जो मुख्तार अंसारी के साथ हुआ है, हत्या की हुई है। शासन और प्रशासन के मतलब इंक्वायरी या जांच कौन बैठाएगा जब जांच सब कुछ इनकी ही है। यही लगा रहे हैं देश में आज, तो जांच कौन करेगा भाई? वो तो 400 पार के 800 पार भी हो सकते हैं जब तक मशीन है उनके पास। मशीन का खेल है। ईवीएम मशीन की वजह से ये लोग इतरा रहे हैं। ईवीएम मशीन, निर्वाचन आयोग ने कहा पूरी तरह से कौन है? निर्वाचन आयोग खुद चोर है। मैं खुद कह रहा हूँ चोर है, आतंकी है, देशद्रोही है, बदमाश है निर्वाचन आयोग। बताओ 19 लाख ईवीएम कहाँ गई? ईडी क्यों नहीं जांच कर रही भाई? सीबीआई क्यों नहीं बता रही कि 19 लाख ईवीएम मशीन कहाँ गई? ये क्यों नहीं बताता भारत निर्वाचन आयोग? भारत निर्वाचन आयोग नहीं है, भाजपा निर्वाचन आयोग है। ये बैसी और दरिंदों का आयोग बन चुका है। ये डकैत बैठे हैं, इसमें आतंकी बैठे हैं, देशद्रोही बैठे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो है मसीहा बता रहे थे। कौन? ओम प्रकाश। हाँ, उनका मसीहा भी हो सकता है, उनके राजनीतिक लोग हैं, उन्हें वोट चाहिए, उनका बाप भी हो सकता है आज की डेट में। मुख्तार अंसारी राजभर का बाप था, समझे नहीं? और मुझे लगता है इसलिए वो कह रहा है कि मसीहा है। और तू कौन है? तू कौन है? कीड़ा है, कभी इधर भाग जाता कभी उधर। जातिवादी कीड़े हो तुम, समझे ना? इस देश के राष्ट्र के संविधान को पढ़ो पहले, जानो, समझे? कोई मसीहा नहीं था जब तक अदालत पूरा फैसला नहीं सुना देती। हाँ, गलत हुआ मुख्तार अंसारी के साथ, मैं इसका समर्थन करता हूँ कि उनके साथ गलत हुआ। पर आप किसी को भी मसीहा, डॉन, भगवान, देवी देवता सब कुछ तुम बना देते हो। तुम ही वो ढोंगी हो। पहले जानो तब मानो किसी को। अब मोदी जी को नहीं कह रखा, वो कौन था? संपत राय भूतनी का कौन था? वो क्या कह रहा? ये विष्णु का अवतार है। ऐसे होते विष्णु के अवतार? कौन? मोदी। अब वो तो साइको आदमी है, ऐसे लगता है मेंटली डिस्टर्ब हो, और तुरंत ऐसे रहेगा, एकदम यूँ निगाह मारेगा। अभी देख रहा बीच में एक पता नहीं कहा राजभर अब तो मंत्री बन गए हैं। वो कह रहे थे पीला गमछा डाल के चले जाइए किसी थाने होने में, आपको जो है ओम प्रकाश राजभर नजर आएगा। अच्छा, पीला गमछा, ये क्या करा रखा? रजिस्ट्रेशन करा रखा पीला गमछा है? आप भी ऐसे चले जाएंगे थाने में, आपको थानेदार आपकी सुनेगा, हम तो डर जाएगा यार, हम तो वैसे ही क्रांतिकारी। हमारे सामने राजभर आके लगा ले मंच एक बार, हम बताएं उसको, पीला नीला कच्चा गीला हो जाएगा हमसे निगाह मिलाएगा तो, समझिए नहीं? कहाँ से आते हैं पाखंडी ढोंगी? धर्म, मजहब, जात पात के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं। अरे राष्ट्र तुम्हें कोई काम करने वाला नहीं है, कोई सच बोलने वाला नहीं। इतनी तो अपनी जात की लड़ाई लड़ रहा है राजभर। कौन सी? ओम प्रकाश राजभर। अरे जात की नहीं है, तो दल्ले हैं, भड़वे हैं, दलाली कर रहा है। हक दिला रहे हैं राजभर। काय का हक? काय का हक? थाने होने में नहीं पहुँच पाते। थाने में हक नहीं पहुँच पाता। थाने में तू ही है का? दरोगा है, SDM है, कौन है? अफसर है, कौन है? उठाई गिरे हैं ये देश को बर्बाद कर रखा है ऐसे लोगों ने। कितने लोग हैं राजभर समाज के जिनकी नौकरियां लगवा दी इसने? कितनी बहन बेटियों को आगे पहुंचाया इसने, बढ़ाया है? शोषण नहीं हो रहा बहन बेटियों का राजभर समाज की? वहाँ कहीं नहीं जाएगा। और कोई राजभर समाज का युवा इसके सामने खड़ा हो जाएगा, है बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, हम जिंदा हैं, तुम नहीं बैठ खड़े हो सकते। उसको कहेगा दरी बिछाइए, नारा लगाइए। यही नेता है। नेता नहीं है, दलाल है समाज के। ये OBC समाज के वो दलाल है जो OBC समाज को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये वो लोग हैं। लोकसभा इलेक्शन का जो है बिगुल बच चुका है, ऐसे में मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। कौन? मोदी जी। हाँ, वो कहेंगे 400 पार। साइको आदमी है। मैंने कहा नहीं साइको तो सोचता मैं कलिंग अवतार हूँ। किसी ने कह दिया होगा। 2 बार जीत चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? जीत चुके हैं भाई, ईवीएम मशीन से जीते। पहली बार तो भाई मैं भी कह सकता हूँ कि 14 में जीत गए। 14 में लोगों ने दे दिया वोट। किस मंशा से दिया? गरीब का बच्चा था और भिखारी था ये, और भिखारी होने के बावजूद ये सब कुछ देखो 8,500 हज़ार के हवाई जहाज से उड़ता है। तो साइको टाइप का इससे कह दिया किसी RSS वाले ने, भाई आप तो कलिंग अवतार हो और आप ही धर्म की स्थापना करके जाओगे, और ये घोर खली हो गया है, इसका सत्यानाश करो। तो इसने सोच लिया हवाई जहाज की तरह, उसे हेलीकॉप्टर को ये सोचता है कि मैं उस पर जा रहा हूँ। किस पे है? किस पे जा रहा हूँ? घोड़े पे। और उसमें बैठ जाता टका टक टका टक टका टकड़ा, पता नहीं कब ऊपर उड़ जाता आकाश लोक, और आकाश लोक से हाथ हिलाता है ऐसे, जैसे कलिंग अवतार का ये विष्णु का जो अवतार हो क्या, और फिर जाता नीचे पाताल लोक में। मोदी जी जनता का हित कर रहे हैं, सबको 5 किलो राशन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, गैस सिलेंडर का कनेक्शन दे रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिए, धारा 370 हटवा दीजिए, और क्या चाहिए? अब सारा देश मोदी का परिवार है। आपके घर में 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूँ मिलता है? खाते हो? सबको मिलता है। तो 4 किलो पे कितने? 87 करोड़ लोग हैं। उनको कपड़ा कौन देगा? जूता चप्पल कौन देगा? उनके बच्चों को शिक्षा कौन देगा? मुँह बताओ ना आप।
क्या और कोई सरकार से दे रहे? मोदी कम से कम 5 किलो राशन तो दे रहे हैं। भाई पहले रोजगार की जरूरत है, हमें राशन नहीं चाहिए। भीख मंगे तो भीख मंगा भिखारी बनाएंगे ना देश को। 40 साल भीख मांगा तो उसके बाद तजुर्बा है भिखारी बनाने का। तो 87 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बना रहा है, इसलिए 87 करोड़ लोगों को भीख दे रहा है। और 4 किलो चावल 4 किलो गेहूँ मिल रहे हैं, क्योंकि 1 किलो तो कूड़ा निकल जाता है उसमें, इसलिए 4 किलो बता रहा हूँ, समझे कि नहीं। और उनको करते हैं ये 87 करोड़ लोगों को सिर्फ गेहूँ चावल पे पाल रहे हैं, और कपड़े वपड़े नहीं मिलेंगे उनको, ठीक है। उबला हुआ भी नहीं खा सकते, क्योंकि वो सिलेंडर भी नहीं दे रहे, गैस भी नहीं दे रहे। ये सूखा भसकेंगे मुंह में, 4 किलो चावल 4 किलो गेहूँ, और सीधे जिंदा रहेंगे ये लोग। और 87 करोड़ लोगों को ऐसा भिखमंगा बना दिया इस सरकार ने, आत्मनिर्भर भी नहीं है, बेरोजगारी की कंगार पे हैं, भुखमरी के कंगार पे हैं 87 करोड़ लोग। दूसरी तरफ इनके जो मित्र हैं अंबानी अडानी, वो क्या करते हैं, 74 करोड़ में एक महिला का रेहाना का ठुमका लगाते हैं और लगवाते हैं, और 74 करोड़ रुपया उड़ाते हैं। कौन है राजा महाराजा की औलाद? यहाँ देश 87 करोड़ बिजनेस करते हो, मेहनत करते हैं, तो उनके पास पैसा है अडानी अंबानी के पास। आप भी मेहनत करें, ऐसा थोड़ी ना कि अडानी अंबानी के पास उनके बाप का पैसा है। अगर भारत सरकार कर्जा मांग लेना अंबानी अडानी से, तो कटोरा आ जाएगा इनके हाथ में, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। ये देश का रुपया है। नोटबंदी के नाम पे लिया, किसको दिया भाई? विजय माल्या को दिया, नीरव मोदी को दिया, सुशील मोदी को दिया हैं, और मेहुल चोकसी को दिया, और इसको दिया, क्या नाम है, ये अडानी आया, ये कहाँ से बन गया भाई खरबपति? लाखों करोड़ रुपया दान दे रहा है मोदी, कहाँ जाता है लाखों करोड़? गरीबों को कौन सी योजना दी भाई? कहाँ मिल रहा है? सब तो रो रहे हैं, सब मर रहे हैं। देश की जो वो थी, क्या नाम है, इंडस्ट्रीज, लघु कुटीर और खुदरा व्यापार था, उसकी माँ बहन एक कर दी इसने, मोदी ने, सब बंद है। और सारी जितनी भी मार्केट है, जो भारत की जो मार्केट है, जितने भी बाज़ार है, उन सब पे कब्जा चाइना का है। आप कुछ भी ले लीजिए, आप देख ले, मेरे बात सुन लीजिए। चाइना को आंख दिखा देते हैं, पाकिस्तान को आंख दिखा देते हैं। आप यार मजाक है, आंख दिखा देता है? कौन है ये? क्या आंख दिखा देता है बताओ तो सही मुझे। डर जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे आपने नहीं देखा? ये कुछ नहीं है, मजाक है, कुछ नहीं है। खुद को ये तो वो डॉक्यूमेंट्री खुद बनवा लेता है यार, है खुद ही उतर जाता पाकिस्तान, वहाँ जाके चला जाता बिना बताया जाता है। तो ये प्रधानमंत्री कहीं नहीं है, किसको आंख दिखा रहा है? चाइना अंदर घुस गया भारत के, कितने चाइना ने जगह घेर ली भारत की, वहाँ बोलती बंद है इसकी, है। पाकिस्तानियों क्या करेगा? कुछ भी नहीं करता पाकिस्तानियों को। और भारत के अंदर जहाँ भी है अराजकता का माहौल है, और 2024 में ये चुनाव जीतेंगे। ये सिर्फ ईवीएम है, अगर ईवीएम हट जाए ना तो इनका जो है ना जमानत जब्त हो जाएंगी सबकी। इन्हें कोई वोट नहीं देगा। मोदी का एक भी काम आपको पसंद नहीं आता? क्या काम है? एक भी काम नहीं, कोई काम ही नहीं है। पढ़े लिखे, पहले बताओ, देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए अनपढ़? आप बताओ। पढ़े लिखे हैं मोदी जी, डिग्री भी है उनके पास। भाई मैंने मोदी जी का नाम लिया, ला के होना चाहिए, मैंने ये पूछा। होना चाहिए भाई, पढ़ा लिखा होना चाहिए। और मुख्यमंत्री यूपी का पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? तो जरूर होना चाहिए। हाँ, तो फिर इस पर ध्यान देना चाहिए। देश की जनता को पढ़े लिखे चाहिए, ढोंगी और पाखंडी नहीं चाहिए, भिखमंगे नहीं चाहिए, जिन्होंने मेहनत की हो, कुछ मेहनत मजदूरी करी हो, कुछ भी ना, अनपढ़ भी हो, मेहनत मजदूरी तो की हो उसने यार, काम तो किया हो। जो भीख मांग के आए हो, योगी पैदा हुए, निकले घर से, थोड़ा चलने लगे, लंगोटी बांधी, निकल के भीख मांगने, तो ये देश को क्या देंगे? आप सोचो। है मोदी जी पैदा हुए, मोदी जी निकले वहाँ जहाँ वडनगर स्टेशन बताए, वहाँ कभी वडनगर स्टेशन था ही नहीं, तो चाय कहाँ बेची मोदी ने? वहाँ तो खेत थे, तो खेत में क्या करता था? गाजर मूले उखाड़ते थे मोदी जी। आप मुझे बताओ ना। ये जो मोदी जी इस बार चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं, आपको क्या लगता है? कौन सा मोदी जी? भाई वो तो 400 पार के 800 पार भी हो सकते हैं, जब तक मशीन है उनके पास। मशीन का खेल है, ईवीएम मशीन की वजह से ये लोग इतरा रहे हैं। ईवीएम मशीन, निर्वाचन आयोग ने कहा पूरी तरह से कौन है? निर्वाचन आयोग खुद चोर है, मैं खुद कह रहा हूँ, चोर है, आतंकी है, देशद्रोही है, बदमाश है निर्वाचन आयोग। बताओ 19 लाख ईवीएम कहाँ गई? ईडी क्यों नहीं जांच कर रही भाई? सीबीआई क्यों नहीं बता रही कि 19 लाख ईवीएम मशीन कहाँ गई? ये क्यों नहीं बताता भारत निर्वाचन आयोग? भारत निर्वाचन आयोग नहीं है, भाजपा निर्वाचन आयोग है। ये भैंसी और दरिंदों का आयोग बन चुका है। ये डकैत बैठे हैं इसमें, आतंकी बैठे हैं, देशद्रोही बैठे हैं। ये देश के जनाधार के साथ मजाक कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ मजाक कर रहे हैं। ये जो मैंडेट आता है देश का, उसको लूट रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत निर्वाचन आयोग में जो अधिकारी हैं, सारे के सारे देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, अगर इस तरीके से काम कर रहे हैं। और कुछ लोग बचे भी हैं तो वो डरे हुए हैं बेचारे,
वो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उनको करने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जज डरे हुए हैं इनके शासन में। विपक्ष इंडिया गठबंधन ने जो है केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के दिल्ली में जो है महारैली की, जिसमें अखिलेश यादव थे, राहुल गांधी थे और जो बड़े बड़े नेता थे इंडिया गठबंधन के, सभी लोग शामिल हुए। क्या कहना चाहेंगे, ये हरा पाएंगे मोदी को? कैसे नहीं भाई, ईवीएम का खिलाफ विरोध में करें, ईवीएम का विरोध करें। फटती है क्या तुम्हारी ईवीएम का विरोध करने में? है कोई नहीं कर रहा इनमें, सब मिले हुए हैं। अखिलेश यादव ट्वीट तो करते हैं। अरे ट्वीट से क्या हो जाता है, ट्वीट तो वो भी करते हैं यार, मोदी जी भी करते हैं। मंडी वाली के लिए, मंडी में जो खड़ी है चंडी, उसके लिए करते हैं ट्वीट। छज्जा टूटता है तो कहते हैं टिंग कर देते हैं। मोदी जी बड़े मज़े से करते हैं उसके लिए ट्वीट। सुप्रिया श्रीनेत ने जो है एक आपत्तिजनक पोस्ट किया था कंगना रनावत को लेकर के, तो क्या हो गया? कंगना रनावत कौन है? हैं भक्तों की मंडी का भाव पूछ रही थी, एक फोटो लगा। तो क्या वो मंडी पूछ नहीं सकते क्या भाव है? गाजर, मूली, क्या 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 कुछ भी पूछ सकते हैं भाव। मंडी में भाव ही पूछे जाते हैं। और इसका कौन सा भाई है? तो ये कह रहे इसका सम्मान महिला जाता है। मैं पूछ रहा हूँ क्या रेट है भाई कंगना रनावत तेरा? बता रेट पूछ रहा हूँ ना, भाव पूछ रहा हूँ इसका, बता है किस चीज़ का रेट पूछ रहे भाई? भाव है इसके ठुमके का, क्या भाव है? तो ये तो पैसे बिक के ठुमका भी लगाती है, गाना भी गाती है, कलाकार है तो वही तो भाव पूछ रही है। और क्या है? इनका रेट है हर चीज़ का। इन्हें कहोगे अभी स्वागरात मनानी है तो स्वागरात भी मना लेगी एक्टिंग करके। तो ये भाव है, भाव पूछने में क्या जाता है? मैं खुद पूछ रहा हूँ, इनके रेट है, ये खुद कहती है मेरा रेट इतना। तो रेट पूछ लिया, भाव पूछ लिया, इसमें बुराई क्या है? तो फिल्मची और चिलमचियों से देश नहीं चलने वाला। चिलमची और फिल्मची बैठे हैं, वही आ रहे हैं। क्या एक नेता को शोभा देता है किस तरह से टिप्पणी करे? कौन सा नेता? करके भाव पूछे सुप्रिया श्रीनेत को। भाव मैं पूछ रहा हूँ यार, मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो क्रांतिकारी। मैं पूछ रहा हूँ उससे, आगे मेरे बस की होगी, पैसा होगा, मेरा फिल्म बनाऊंगा तो रेट पूछ रहा हूँ उससे, बता क्या लेगी रेट। लेकिन लोग सेंस क्या निकालेंगे इसका? गलत ही निकालेंगे ना। सेंस क्या? तुम क्या इसके क्या इसकी वकालत करने के लिए हो? तुम पत्रकारिता कर रहे हो, वकालत कर रहे हो? ज़रूरत है लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बहन बेटियों की सुरक्षा की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार हुआ, उसके लिए पूछा तुमने? कभी मोदी जी से सवाल पूछा, योगी जी से सवाल पूछा? फट जाएगी तुम्हारी। मैं तो जिसके दिमाग की नस फट जाएगी। हाँ समझे? पूछ के देखना योगी जी, समझे? मोदी जी की अभी शक्ल नहीं देखी है। राजनाथ सिंह उनके बगल में माला में डाल दिए थे, यूँ गर्दन यूँ देखे, बस यूँ तुरंत माला से बाहर निकाल लिए राजनाथ सिंह। इतनी फटती है दिमाग की नस अंदर घुसड़ने में भी, समझे? राजनाथ सिंह की फट गई तो तुम क्या हो? हाँ मुझे बताओ। तो मोदी जी मन की तो बात करते हैं। हाँ मन की बीवी के साथ करनी चाहिए थी। बीवी के साथ मन की बात की होती तो विकास पैदा हो गया था, आज विकास घोड़ी चढ़ गया होता, बैंड बाजा बारात चल रही होती। जो मुख्तार अंसारी के साथ हुआ है, हत्या की हुई है शासन और प्रशासन के, मतलब इंक्वायरी या जांच कौन बैठाएगा? जब जांच सब कुछ इनकी ही है, यही लगा रहे हैं देश में आज, तो जांच कौन करेगा? चलते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से कहना चाहता हूँ ईवीएम का विरोध करो, समझे? ये उठाई गिरे बैठ के चिलमची और फिल्मचियों से देश नहीं चलने वाला। इमका ठुमका चिलम फिल्म मुहूर्त ये फलाने नौटंकी है। धर्म की रक्षा ये नहीं कर रहे हैं। धर्म की आड़ में देश के कानून को, देश के संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं और ये देश को बेच रहे हैं। क्योंकि ये तो बेकमंगे, इनका क्या जा रहा है? ना इनके बीवी है ना बच्चे, कुछ भी नहीं है इनका। मगर बीवी, जिनके बीवी बच्चे, जिनका परिवार है, उन्हें सोचने की ज़रूरत है। जो शिक्षित लोग हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, उन सबको देश हित में सोचना चाहिए। उन सरकार का विरोध करना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ, पारदर्शिता से चुनाव होना चाहिए, तब लोकतंत्र बचेगा। सबके अधिकार संविधान में है। अगर संविधान नष्ट हो जाएगा तो या धर्म या मजहब या किसी और चीज़ से सांप्रदायिक रंग देके, अगर तुम किसी धर्म या मजहब के चलाओगे, जैसे इस्लाम के नाम से करोगे या हिंदुत्व के नाम पे करोगे, तो कहीं ना कहीं देश के टुकड़े होंगे। जो अखंड भारत की बात करते हैं वो फिर भारत खंड खंड होने की ओर जा रहा है।